ताकि मुझे बीच में अधिक बोलना ना पड़े, हम टोटली आत्मा की अधीनगी में काम करते जाएं। ये 8 वचन देंगे, हम ध्यान से सुन लेना, इसे याद कर लेना अपनी लाइफ में, क्योंकि हम लगातार आत्मा में प्रार्थना करने वाले हैं अन्य भाषा में। रोमियो 8 की 26 और 27। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, तो आत्मा उनकी सहायता करता है उस दुर्बलता में। इसका मतलब पहला पॉइंट जो आपको लिखना है, वचनों से जो पॉइंट मिले, कि हमें आत्मा को निमंत्रण देना है, हमें पवित्र आत्मा को इनवाइट करना है कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर कब्जा करे। मान लो चर्च पवित्र आत्मा पहले से मौजूद है, हम चर्च में इनवाइट नहीं कर रहे हैं। जब वर्शिप शुरू हो जाती है पवित्र आत्मा चर्च में आ जाता है, प्रभु आज वर्शिप शुरू करते हैं, ओके वो आ जाता है, इनवाइट करके पवित्र आत्मा को शुरू कर दो। तो जो आप बीच में कह रहे हो कि पवित्र आत्मा आ मुझे छू, वो आप अपने लिए कर रहे हैं कि तू यहां पर मौजूद है, स्तुति आराधना के ऊपर तू विराजमान है, पर मेरे अंदर मेरे द्वारा कार्य कर, मेरे द्वारा प्रार्थना के लिए उबार, मेरे द्वारा विश्वास पैदा कर, मेरे अंदर से वचनों की घोषणा आने दे, मेरे अंदर से शैतान को डांटने की सामर्थ को निकाल, मेरे अंदर से आग को निकाल। समझ पा रहे हैं? मेरा उपयोग कर। हम इसे किस तरह से करते हैं आत्मा में प्रार्थना? किस तरह से? पहला काम, आपको पवित्र आत्मा को निमंत्रण देना है, कहना है कि पवित्र आत्मा मेरी आत्मा पर आए और मुझे चलाएं। और बार बार, एक बार नहीं, पवित्र आत्मा आइए, मेरी आत्मा में आइए और मुझे चलाइए। ओ या प्रभु ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। इंतजार कर रहे हैं कि हमने पहले ही मांगना शुरू कर दिया, हमने एंड में मांगा प्रभु से, प्रभु हाथ रख रहे हैं, प्रभु होने दे। इंतजार करें, पहले आने दे और प्रार्थना करते जाएं। 10-15 मिनट लगातार अनन्य भाषा में प्रार्थना करें। आत्मा आइए, नियंत्रण करे, आइए नियंत्रण करे, कब्जा करे, आइए प्लीज प्लीज प्लीज, तेरे बिना कुछ भी नहीं हो, प्लीज मुझे आपकी जरूरत है। आत्मा में प्रार्थना करते रहे और पुकारते रहे। उसने कहा जब तब तक उसे ढूंढो जब तक वो मिल ना जाए, जब मिल जाए, जब वो निकट है तब उसे पुकारो, क्योंकि हे परमेश्वर उद्धार करता, तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने आप को हिडन रखता है, छुपा के रखता है, गुप्त में रखता है। जब अय्यूब का सब कुछ छीना जा रहा था, प्रभु चुप बैठा रहा, गुप्त में। समझ पा रहे? चुप, हिडन में, गुप्त में। अय्यूब को भी पता था परमेश्वर का स्वभाव, कहता जब तू मुझे तालेगा ना तो मैं भी सोने के ना निकलेगा। तो गुप्त में देख रहा है, मुझे पता है, तू बोल तो नहीं रहा पर तू सब कुछ देख रहा है, क्या हो रहा है, तू सब कुछ देख रहा है। तेरा हाथ छोटा नहीं मेरा उद्धार ना कर सके। इसीलिए, पर अगर आपकी आत्मिक आंखें बंद हो, आप ये नहीं देख पाएंगे। आप कहेंगे मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, प्रभु मुझे नहीं देख रहा है, प्रभु का हाथ छोटा है, वो मेरा काम नहीं कर सकता, प्रभु की सामर्थ्य में कमी है, प्रभु की ताकत में कमी है, परमेश्वर की भलाई में, प्रेम में कमी है, वो नहीं कर रहा है। जब आपकी आत्मिक आइज खुलती है, अन्य भाषा में खुलती है, आपको पता लगता है कैसे प्रार्थना करनी, क्या करना है। जैसे मैंने बताया, बीते समय मैं और प्रभु की दासी कहीं जा रहे हैं और हम कोई लोकेशन लगा रहे हैं जहां हमने जाना है, ड्रेस भरा, और पर राइट कि यही है कि हमारा, क्योंकि हमारे पास टाइम तक है, इतने टाइम पे पहुंचना है, और लोकेशन पूरा दिखा रही थी वहां पर। मैंने कहा ओके, अगर हम इस प्लेस पर पहुंच गए और ये लोकेशन ना हुई, मान लो 95-90% सही है, पर 10% अगर ये लोकेशन ना हुई, हमें अगली लोकेशन किसी ने बोला यहाँ नहीं वहां है, 15 मिनट का रास्ता है, तो हमारा टाइम निकल जाएगा। तो वो गैर जवान में प्रार्थना करने लगी, प्रभु की दासी मेरे साथ बैठे गाड़ी में, और उनको बुद्धि में आया ऐसे सर्च कर। जब उन्होंने दोबारा सर्च किया गूगल पे तो कंफर्म हो गया यही प्लेस है हमारा, हम सही जगह जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बोला, प्रकाशन आया पास्टर जी कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हमारी आत्मिक आइज ओपन होती है, हमारी आत्मिक आइज खुलती हैं, हम वो देख पाते हैं जो हमारे लिए सही है। हालेलुया, जो हमारे लिए सही है। और परमेश्वर आपकी लाइफ में सब कुछ सही करना चाहता है, तो अन्य भाषा की प्रार्थना में आप वो देख पाएंगे जो आपके लिए सही है। हालेलुया, आत्मा में प्रार्थना में आप वो देख पाएंगे, आपका ध्यान उत्तम चीजों की ओर लगेगा, आप उत्तम चीजों को देखने पाओगे। जैसे प्रभु का सेवक है, सामने विरोधी आए, कहते नाश कर देंगे, और प्रॉफिट खड़ा है और इजराइल के विरुद्ध आ रहे, लोगों के विरुद्ध आ रहे उसे मारने के लिए, और कहते पकड़ के ले जाएंगे हम इसे, और वो कर रहे हैं, ओ प्रभु हम, स्वामी हम मार दिए जाएंगे, स्वामी हम क्या करें, बड़ी
हजारों की फौज हमारे विरुद्ध आ रही है। वो ऐसे कान में पीछे बोल रहे हैं। उसने कहा, हे प्रभु, इसकी आंखें खोल दे, ये वो देख पाए जो हमारे साथ है। और जैसे उसने कहा, उसकी आईज खुली। क्या देखा? इधर पहाड़ों पर, इधर लंबे लंबे बड़े चौड़े स्वर्गदूत लाखों में साथ है। और वही स्वर्गदूत जब गए, उसने सारी फौज को अंधा कर दिया। हालेलुया। समझ पा रहे? वो उन्हें बंदी बनाकर ले गए क्योंकि अंधे हो गए सारे। आत्मिक लड़ाई लड़ी उनके लिए प्रभु ने। यहोवा प्रगट हुआ, अंधे कर दिए सब। समझ पा रहे? वो एलीशा का परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया। तो समझ पा रहे? आपकी आईज ओपन होती है, आप वो देख पाते हैं जो आपके साथ हो रहा है, कि आसपास क्या करना है। आपको नहीं पता कौन शत्रु षड्यंत्र रच रहा है, कौन सी स्पिरिट काम कर रही है आपके परिवार में, आपके पीछे, आपके मसले के पीछे। कौन सा बंदा काम कर रहा है, कौन सा बंदा आपके लिए सही नहीं है, कौन सा रिश्ता जो आपको आया वो सही नहीं है, सही है या गलत है। आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, अगर वो रिश्ता रॉन्ग है तो आप पर जाहिर हो रहा है। किसी ने आपको बताया, ये देखो सबूत के साथ इस लड़के के बारे में, आप यहां पर मैरिज मत करो, सबूत के साथ। पूरी वो नहीं कि रिश्ता खराब करने वाली बात, सबूत के साथ। आप कहते हो, ओ धन्यवाद प्रभु ने बचा लिया, क्योंकि मैंने अन्य भाषा में आत्मा में प्रार्थना की थी। हमारी आईज खोली प्रभु ने, हमें पर प्रकट किया, जाहिर किया। तो परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला आत्मा की मनसा क्या है जानता है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करवाता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करवाता है। जो आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा हुण लग ही जाए अमेरिका दा, मेरा हुण इस बार लगना ही चाहिए प्रभु कैनेडा दा, प्रभु तू मैनू प्यार कर देना, तू तो महान है ना, मैं तेरा फेवरेट चाइल्ड है प्रभु, हुण लगना ही चाहिए, बहुत हो गया, बस हुण तो होएगा ही, मैं पूरा विश्वास कर दे। पर जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, रिशादा हा मादा आ पवित्र आत्मा धन्यवाद तेरी हजूरी में मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, तेरी मर्जी मेरे जीवन में इच्छा पूरी हो प्रभु। ओ मैं क्या देख रही हूं प्रभु, मुझे भारत में इस क्षेत्र में एक दासी के रूप में उपयोग कर रहा है, एक दास के रूप में उपयोग कर रहा है। और आप कह रहे प्रभु हाँ तेरी इच्छा के अनुसार मेरे साथ ऐसा ही हो, अगर तेरी इच्छा नहीं है तो मेरा कैंसिल हो जाए, तो मुझे यही अभी उपयोग करे। हालेलुया। समझ पा रहे? जरूरी नहीं अब सबकी कॉलिंग चाहिए, अब सब मान लेंगे मेरी मैं दासी बन जा रही प्रभु दी। तेरे लिए क्या वर्ड है? हो सकता है तुम सोचो नहीं मैं तो सेवा करनी, मैं तो सेवा करनी, मैं तो सेवा करनी। प्रभु बोले जा पहले अपना परिवार सेट कर, अपने घर की गरीबी दूर कर, चल पहले ये सेट कर, वो सेट कर। तेरे लिए डिफरेंट वचन हो सकता है। हालेलुया। पहले कमा, आशीष हो, पढ़ लिख, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़, अच्छा कमा, कल तू अपने परिवार में भी और प्रभु के राज्य में भी बड़ा हो पाओगी, और सेवा में भी जब तू उठेगी तुम्हें कोई घटी ना होगी। हालेलुया। समझ पा रहे? ऐसे आत्मा में पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। जैसे मैंने कहा कि बाइबल में बहुत सी प्रार्थना की गई, उनके उत्तर आए क्योंकि वो परमेश्वर की योजना और वचन के अनुसार थी। कौन सी प्रार्थना के उत्तर आते? जो प्रभु की योजना और वचन के अनुसार हो। कई प्रार्थना के बाइबल में उत्तर नहीं आए क्योंकि वो वचन के अनुसार नहीं थी, प्रभु की योजना के अनुसार नहीं। मैं आपको बताऊंगा अगर प्रभु ने समय दी ऐसे वचन भी कि जिसमें प्रार्थना के उत्तर नहीं आए। कारण क्या थे? क्योंकि वो प्रभु की योजना के अनुसार नहीं थी, क्योंकि वो पश्चाताप से नहीं थी, क्योंकि वो क्षमा मांगते हुए नहीं थी, क्योंकि वो योजना के अनुसार नहीं थी, क्योंकि वो वचन के अनुसार नहीं थी, क्योंकि वो गलत तरीके से थी, क्योंकि वो करप्ट सोच से थी। समझ पा रहे हैं? कहता है मैं आत्मा की अगुवाई से, कहते हम कहते हैं शरीर से नहीं, हम आत्मा से परमेश्वर की उपासना करते हैं। वहां पर लिखा है फिलिपियों में, ये मैं आपको आयत बाद में बता दूंगा। कहता है क्योंकि हम आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। वहां पर है, आप लिख लेना, वचन में बाद में देता हूं। आत्मा की अगुवाई से कहता है क्योंकि हम, कहता है हम खतना किए खतना ना किए की वहां पर बात होती है, और वहां पर वो कहता है कि हम ऐसे हैं जो आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। उपासना करना किसे कहते हैं? उपासना, आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं,
दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। मतलब सारा जो कुछ होता है भक्ति में वो हो गया परमेश्वर की उपासना, उसमें आज्ञाकारी भी आ जाती है, समझ पा रहे हैं? वो सारी मिलके उपासना हो गई। तो कहते हैं हम आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। कितना स्ट्रांग वचन है कि जो आप सारी मसीह में उपासना करते, सेवा करते, ड्यूटी करते, कुछ भी क्यों ना करते हो, ये सारी हमारी सेवा है, ये उपासना है, भक्ति है, ये सब मिलाकर। अकेली प्रार्थना भक्ति नहीं, प्रार्थना, पवित्रता, आज्ञाकारिता, बोना, समझ पा रहे, ये सब उपवास रखना, ये सारी मिलके उपासना आ गई। भक्ति शब्द एक बन गया, परमेश्वर की महिमा हो गया, मिलकर कह सकते हैं। तो कहते हैं हम आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोजे रखते हैं, ऐसा समझो, आज्ञाकारी करते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, सेवा करते हैं, ड्यूटी करते हैं। हम आत्मा की अगुवाई से, समझ पा रहे हैं, कैमरा चलाते हैं, साज बजाते हैं कि कहां कम करना है, कहां ज्यादा करना है। हम आत्मा की अगुवाई से साउंड चलाते हैं, कहां प्रभु के दास को आत्मा क्या चाह रहा है। मैं वहां पर जाके देख तो नहीं रहा, पर वहां पर उनका माइक में जोर लग रहा है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ज्यादा है। ओके, मुझे इंस्ट्रूमेंट को कम करना है। जहां मुझे, जब प्रेयर प्रभु का दास कर रहा है प्रार्थना में, तब मुझे जो भजन में गा रहा, मुझे उसी लाइन को रिपीट करना है। वर्शिप टीम कई मूर्खता के काम करती है कि जब मैं प्रेयर कर रहा हूं ना वर्शिप के बीच में, ये अगली लाइन उठाएंगे, अगली लाइन उठाएंगे, क्योंकि आत्मा की अगुवाई से वो उस समय नहीं चल पाते। आपको 24, अगर 5 घंटे की मीटिंग है, 5 घंटे आपको आत्मा में रहना है। आप कैमरा चला रहे हैं, आत्मा में कुछ अद्भुत कहीं हो रहा है, आप वो कैच नहीं कर पा रहे। आप लोगों को लेकर आ रहे, वॉलंटियर है, कहीं कोई बीमार है, आपने उसका वीडियो क्लिप बनाया, आपने को मिस कर दिया, उसकी गवाही तो आई पर आपने मिस कर दिया। आपकी रसौली निकली, आपने तुरंत उसकी फोटो ली, आपकी आत्मा में आया नहीं फोटो लेनी, तो आप स्ट्रांग कर देते हैं वो आत्मिक काम को, आत्मा की गवाही। कुछ भी आप कर रहे हो, वर्शिप के दौरान प्रेयर हो रही है तो वर्शिप पर एक ही लाइन को उस समय रिपीट करेगा, ताकि जो नई लाइन नहीं उठाएगा, नया कोड नहीं उठाएगा, ताकि प्रेयर में डिस्टर्बेंस ना हो, कट ना लगे, और कई बार रोकनी पड़ती बीच में। तो ये क्या है, मतलब आपको कोई भी काम, हर एक की अपनी अपनी उपासना सेवा है। आपको पूरी चर्च को आत्मा के कंट्रोल में आना है, पूरी चर्च को आत्मा के कंट्रोल में आना है। तो हम आत्मा की अगुवाई से उपासना करने वाले बन जाए। समझ पा रहे हैं? ओके, मैं अगला वचन देता हूं, इफिसियां 6:18। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो। यहां पर क्या आया? हर समय। हर समय आप प्रार्थना कैसे कर लोगे? हर प्रकार से तो आप करते हो, विनती की प्रार्थना, निवेदन की प्रार्थना, मध्यस्थता की प्रार्थना, फायर प्रेयर, अन्य भाषा की प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना, स्तुति आराधना के द्वारा प्रार्थना। समझ पा रहे? हर प्रकार से, मतलब कोई भी तुम्हारा प्रकार हो, वो अन्य भाषा हो, समझ पा रहे, वो धन्यवाद देना हो आत्मा की गवाही से, हो प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं कहां था। कल रात जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था सोता सोता, तो मुझे अपनी लाइफ का वो पुराना घर, वो पुरानी लाइफ याद आई। सारा सीन दिख रहा है, घर चो रहा है, बारिश आ रही है, घर चोर आ रहा है, कहाँ कहाँ हम डब्बे रखते थे, कहाँ कहाँ क्या होता था, क्या क्या होता था, तो वो सारा सीन याद आ रहा है। और अंदर से आत्मा निकाल रहा है, ओ प्रभु धन्यवाद, कहाँ से तूने निकाल के लाया है। एक ही कमरा होता था, 6 सिस्टर होती थी, एक की मैरिज होगी, मतलब 2 दिन की होगी तो 3-4 सिस्टर एक ही कमरे में, छत चो रही है। समझ पा रहे? एक ही रूम, इधर मम्मा, इधर डैडा का बेड, इधर मेरा, इधर एक बहन, 2 बहन, तीसरी बहन। समझ पा रहे हो? ऊपर से पानी टपक रहा है, इधर इसके बेड पर मंजे पर टपक रहा है, ये इधर कर रहा है, उधर कर रहा है। 15-20 कौले, बाल्टियां रखते थे, बट्ठल रखते थे, जो भी होता है कि इसमें पानी निकालना। समझ पा रहे? ये क्या आप याद कर लो कितना, आप गहरे चले जाओगे धन्यवाद करने के लिए। पर आत्मा के द्वारा कहते हैं मैं जो कुछ भी करूंगा, हर प्रकार से प्रार्थना, हर समय हर प्रकार से विनती करते रहो, और जो कुछ भी तुम्हें करना है आत्मा से करना है। तुम धन्यवाद कर रहे हो, आत्मा से करो। तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो, प्रभु जी आप भैन ब्लेस हो जाए, आप भैन, तुम आत्मा की अगुवाई से देखो, प्रभु ये भैन दे, मेरी मम्मी दी कुड़ी दे बच्चे दी आशीष हो जाए।
और महीने बाद बोलती है आपको मैं 60 साल बाद प्रेग्नेंट हूं। समझ पा रहे हैं? और आप उसे बताते हैं कोई एक, क्योंकि आपने एक दिन बताया था मैं तेरे लिए प्रार्थना करनी शुरू करूंगी, पर अब आप कर नहीं रहे थे। 3 महीने हो गए आपने की नहीं। एक दिन आपको ने याद कराया, तूने उसको बोला है मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रही हूं, तू तो प्रार्थना कर ही नहीं रही, चल उसका नाम ले आज। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है मेरे लिए प्रार्थना चल रही। जब गवाही बनेगी उसे पता होगा तुम प्रार्थना कर रही थी तो हो यार, क्योंकि तूने बताया था कि मैं तो 3 महीने से प्रार्थना कर रही हूं तेरे लिए। समझ पा रहे? हर प्रकार से तो विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो। सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो, लगातार विनती करनी, लोगों के लिए प्रार्थना। किससे? आत्मा की सहायता से प्रार्थना करनी। जैसे मैंने आत्मा की सहायता से आपके लिए प्रार्थना की कि आपको प्रभु छू रहा है, सही कर रहा है, सिर पर हाथ रखो। समझ पा रहे? तो मैंने आत्मा की अगुवाई के नीचे आके आपके लिए प्रार्थना की और प्रभु ने आपको छुआ, आपको दिया। समझ पा रहे? इसी तरह आपको दूसरों के लिए आत्मा की अगुवाई के नीचे आके प्रार्थना करनी हो आप, और 3 वचन सीख चुके हो। हालेलुया। हर समय आत्मा में, हर प्रकार से, हर समय आप कैसे कर सकते हो? जिसने हर समय प्रार्थना में रहना है, अन्य भाषा की प्रार्थना का वरदान है तो करते रहो। ऐसे बाइक पे जा रहे हो, समझ पा रहे? आपको समय मिल रहा है, सब समय मिल रहा है आपको। ऐसे समय में खाना बना रहे हो, आपको समय मिल रहा है, क्योंकि उस समय आपकी बुद्धि नहीं लग रही। ऐसा नहीं आप सब्जी काट रहे हो आपकी उंगली कट जाएगी अन्य भाषा में, क्योंकि उस समय बुद्धि तो काम ही नहीं करती है आपकी। समय की आत्मा की चार्जिंग होती है, ऐसे चलेगा सूर्य टक टक टक। आप कहेंगे होटल मैनेजमेंट में मुझे तो जॉब मिल गई, खीरा बहुत जल्दी काटता है, प्याज बहुत जल्दी काटता है। समझ पा रहे? तो मुझे तो आपको बुद्धि आएगी, आपको बुद्धि आएगी। सब्जी बनाते बनाते प्याज तो काट रही है, पर कौन सी, तड़का तो लोग तैयार कर रही है, कौन सी सब्जी बनानी है? आज मटर पनीर नहीं, आज करेले तैयार कर, हस्बैंड घर में आएगा। आज क्या बना है? करेले बने। मैं रास्ते में आते हुए यही सोच रहा था कि करेले खाने का मन कर रहा है, आज करेले खाने का मन कर रहा है। आप कहेंगे थैंक यू होली स्पिरिट, आपने मुझे बताया कि मैं क्या बनाऊं आज। कई बार अर्चना प्रार्थना करते हैं, उन्हें पता चलता है इज़िकियल के लिए आज क्या बनाऊं, आज उसे क्या खाना देना, आज क्या देना है। तो कई बार आपको समझ नहीं आ रहा है क्या बनाऊं। बहनों का यही मसला होता है, सुबह का खाना मतलब फैमिली बोलती है हम दोपहर ਨੂੰ ਕੀ बना रहे, दोपहर का खत्म हो जाए, भांडे तो नहीं, हम रात ਨੂੰ ਕੀ बना रहे। आप सोचते ही रह जाते हो, क्योंकि मैंने देखा मैं कभी डिमांड नहीं करता क्या बनाया, तो मैं बोलता हूँ ओके क्या बना रहे हो अर्चना, जो बनाए खाना है बस, मेरी डिमांड नहीं है, कभी भी नहीं है, ही नहीं ऐसी आदत। वो पूछेगी भी, मैंने कहा नहीं, कहते आप मुझ पर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हो, ये डिसीजन लेना क्या बनाना। समझ पा रहे हो? मैंने कहा इसलिए छोड़ता हूं क्योंकि तुम आत्मा में हमेशा सही डिसीजन ले लेती हो, जो मुझे खाना होता है वही बन जाता है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।